अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। माशरा अपनी अखलाकियात से कैसे दिन ब दिन गिरता जा रहा है, इसकी मिसाल रोजाना देखने को मिल रही है। और जिस तरह के अखलाक इंसान पेश कर रहा है, सही कहा जाए तो इंसानियत शर्मसार होती जा रही है। सिर्फ एक समाज या समाज का मखसूस हिस्सा ऐसी हरकतों में मुलव्विस नहीं है, बल्कि तकरीबन लोगों में एहसास की कमी देखी जा रही है। खैर, तो बात करते हैं बेलगाम जिला सौंदत्ती तालुका के मुनोली गांव के करीब एक बूढ़ी खातून को उसी के बेटे ने अपनी वालिदा को ही अनजान जगह पर फेंक कर वो चला गया। बूढ़ी वालिदा का नाम कलमम्मा कट्टी है और अनजान जगह पर रात 10 बजे छोड़कर जाने वाले बेटे का नाम संतोष कट्टी है। बेटा केएसआरटीसी में मुलाजिमत करता है, लेकिन किस इंतहा की जहालत देखिए, इसने अपनी माँ को ही अनजान जगह पर छोड़कर उसकी दवाइयों को तक छीन कर ले गया ताकि वो जल्द मरे। नवलतीर डैम के करीब अपनी वालिदा को छोड़कर चला गया तो लोगों ने देखा। बहरहाल मामला तब बढ़ा जब कांग्रेस की रियासती वज़ीरा लक्ष्मी हेब्बारकर ने मामले को संजीदगी से लेते हुए बेटे पर कार्रवाई का इशारा दिया। बेटे ने अब माफी मांगी और अपनी वालिदा को घर ले गया। अपने वालिदैन से बेरुखी की बढ़ती वारदातें भी इस समाज के लिए अब मर्ज साबित होती जा रही है। जिन माँ बाप ने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, लेकिन बुढ़ापे के उस पड़ाव पर माँ बाप बोझ बन जाते हैं, जबकि बच्चों को सहारे की तरह देखने की कोशिश वालिदैन करते रहते हैं। इनकी जिंदगियां संवारने के लिए लम्हा लम्हा कुर्बानियां पेश करते हैं, पर तेज रफ्तार जिंदगी में कहीं तो एहसास जज्बात मरते जा रहे हैं और एहसास के साथ इंसानियत भी मरती जा रही है। यकीनन मुसलमानों में दिगर मजाहिब के मुकाबले में वालिदैन से इस तरह का सुलूक कम है, लेकिन जिस तरह मुस्लिम समाज भी दीन इस्लाम तालीम नबी से दूर होता जा रहा है, अब घर में बूढ़े बुजुर्ग बोझ लगने लगे हैं। जिस तरह तलाक खुला की अर्जियां बेतहाशा बढ़ रही हैं, उसी तरह से वालिदैन को लेकर घरों में तनाव का माहौल और बुजुर्गों की जानिब से जमातों में यह कहते हुए अपनी फरियाद दर्ज करने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं कि बच्चे अब नहीं देख रहे पहले और अब किस तरह का फर्क नजर आ रहा है। बच्चों की तरबियत में कमी असल वजह तो है, लेकिन जिंदगी जीने के तरीके इस्लामी तहजीब से अलग होने की वजह से घरों में बूढ़े वालिदैन के साथ बेरुखी इख्तियार की जा रही है। बच्चों में चिड़चिड़ापन, वालिदैन से जुबान दराजी करते हुए लड़कों को देखा जा रहा है। जिन वालिदैन ने उसे बोलना सिखाया, इसका जरा बराबर भी एहसास उस वक्त बच्चों को नहीं रहता जब उसी जुबान से वालिदैन से बदकलामी करते। अब तो मोबाइल ने बच्चों के जिंदगी जीने का तरीका ही बदल रखा है। घर के काम करने की बजाय कई ऐसी लड़कियां हैं जो सिर्फ मोबाइल को अपनी जिंदगी का हमसफर बना के रखा हुआ है। बूढ़ी वालिदा ऐसे वक्त में भी बच्चों की बेहतरी सोचती है, लेकिन कुछ भी हमदर्दी आज के बच्चों में नजर नहीं आती। उम्र के साथ बदलता उनका रवैया बच्चों की बेचैनी का सबब बनता जा रहा है और इसी तरह से ऐसा वक्त आता है जब घर ही के बुजुर्गों को किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया जाता है ताकि मर जाए। हाल ही में धारवाड़ ही की एक मुस्लिम फैमिली ने अपने घर के बुजुर्ग को चोरला घाट में छोड़ दिया ताकि उसी जगह पर वो मर जाए, लेकिन कुछ लोगों ने फोन के जरिए इत्तला दी और बेलगाम से कुछ नौजवानों ने बुजुर्गों को लेकर उसकी पहचान की और घर वालों तक पहुंचाया। जैसा हमने पहले भी कहा है कि गैरों में इस तरह के मामले बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए बुढ़ापा घर का तस्वुर भी उनके यहाँ पाया जाता है। बेलगाम में भी कई बुढ़ापा घर है और गैरों में बेझिझक माँ बाप को वहां बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। अब उनके यहाँ किसी तरह का आखिरत का तस्वुर नहीं है, लेकिन हमें तो अल्लाह ने वालिदैन के हुकूक को जन्नत और आखिरत की कामयाबी की जमानत के तौर पर बताया है। मेरे नबी ने फरमाया, उस शख्स की हरगिज मगफिरत नहीं हो सकती जिसके वालिदैन हो और उनकी खिदमत को बेटा या बेटे अंजाम ना दे सके। उन बेटों के लिए हमारे नबी ने यह बद्दुआ की जब मेरे नबी मस्जिद के मिंबर पर बैठे हुए थे, कहा कि हलाक हो वो शख्स जिसने बूढ़े वालिदैन को अपनी जिंदगी में पाया और उनकी खिदमत को सही से अंजाम न दे सका। नबी की बद्दुआ से कोई बच भी सकता है भला? एक बात बार बार करने वाली माँ या बाप से घर के छोटे बच्चे भी चिढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप को दादा दादी के साथ इस तरह करते हुए देखते रहते हैं। लेकिन याद रखो, बार बार एक ही बात पूछने वाली माँ या बाप की आवाज जब खामोश हो जाती है तो उस आवाज के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन आवाज नहीं सुनाई देगी। आज भी हम ऐसे कई अफरादों को देखते हैं जो माँ बाप जिंदा रहने पर बेरुखी का रवैया अख्तियार करते थे और अब हर जुमा जाकर अंजुमन कब्रिस्तान में कब्र धोते रहते। यकीनन नेक औलाद सदके जारिया है, मरने के बाद दुआएं करने से बेहतर है जब जिंदा हमारे साथ वालिदैन मौजूद हों तो उनकी खिदमत सच्चे और नेक दिल से करें। देखते देखते कई जिंदगियां हमारे सामने खामोश हो चुकी है, तब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। जब जिंदा है उनकी खिदमत को अंजाम दे, इसलिए भी कहना पड़ता है क्योंकि वालिदैन की आंखों से अगर अपने बेटे की वजह से आंसू निकल रहे हैं तो तुम चाहे जितना दीन का काम करने का दावा करो,
कुछ फायदा नहीं होगा। और अगर सही कहा जाए तो मुसलमानों पर आने वाले हालात की एक अहम वजह यह भी है कि एक बड़ा हिस्सा अपने माँ बाप के साथ सलूक ठीक से नहीं कर रहा। बुजुर्गों से सुलह रहमी को लेकर इस्लाम ने बहुत सख्त रवैया और ताकीद दी है। यहाँ तक कहा गया कि अगर तुम्हारे घर में बूढ़े माँ बाप है तो पहले उनकी खिदमत करो, फिर जिहाद में जाओ। अब बताओ कि जिहाद से बढ़कर कोई अमल हो सकता है? लिहाजा माशरे में माँ बाप को लेकर बेरुखी से बाज आए, क्योंकि बूढ़े वालिदैन घर के रौनक होते हैं। इनकी मौजूदगी ही सरों पर साहिबान की तरह साया होती है। भले आजकल इसका एहसास कम होता जा रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन वालिदैन को कुछ लोग वो समझ रहे हैं, दरअसल तुम्हारी निजात का वो जरिया है। बेलगाम में भी कई बार इस तरह की मिसाल देखने को मिलती रहती है। सिविल अस्पताल में बुजुर्गों को लाया जाता है और उन्हें बिठाकर बेटा फरार होता है। बेचारे बूढ़े माँ बाप बोल नहीं सकते। इसी तरह सीबीटी में भी ऐसे जाहिल बच्चों को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों को उसी बस स्टैंड पर छोड़कर वो चले जाते हैं। हिंदू में तो यह फीसद बहुत ज्यादा है, पर अब मुसलमानों में भी बुजुर्गों को लेकर गैर इंसानी रवैया देखने को मिल रहा है। जल्द इससे हम बाज आ जाए, क्योंकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी वालिदैन के कदमों के न्नीचे है। तभी तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।